नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाई अशोक सर में। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध दो स्थान हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ भारत में युद्धों की भूमि जिस राज्य को कहा जाता है वो है साथियों हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो है, इसकी राजधानी आप सभी जानते होंगे चंडीगढ़ है। और हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। इसीलिए आप सुनते भी हैं कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और हरियाणा के दो स्थान भी प्रसिद्ध हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। एक तो है आपके राखी गड्डी और दूसरा है बनावली। लेकिन हम जिस दो स्थानों की चर्चा कर रहे हैं वो राखी गड्डी और बनावली नहीं है। हरियाणा के दो वे स्थान जो इतिहास में युद्धों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक तो आपने सुना है तराइन और एक है साथियों पानीपत। वैसे आप जानते भी होंगे कि महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो इसी हरियाणा राज्य के अंदर हो रखा है और वो क्षेत्र आपके यही है, कुरुक्षेत्र के आसपास का। लेकिन हम जिन दो स्थानों की चर्चा कर रहे हैं वो एक तो है आपके तराइन और एक है पानीपत। आप जानते होंगे कि इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध हो रखे हैं। लेकिन याद कर लीजिए, तराइन के भी इतिहास में 3 युद्ध हो रखे हैं। मतलब 3 तराइन के हैं और 3 पानीपत के। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। कई बार एग्जाम के अंदर स्टैटिक्स जीके के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए जानते हैं। देखिए, पानीपत तो आपके हरियाणा का एक जिला है और जो तराइन है ये तराइन स्थान हरियाणा के करनाल नामक जिले में है। ठीक है, पानीपत तो क्या है? हरियाणा का एक जिला है, जबकि तराइन जो स्थान है वो आपके हरियाणा का एक जिला जिसका नाम है करनाल, वहां स्थित है। तो आइए चर्चा करते हैं तराइन और पानीपत के कौन से प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं। यानी तराइन और पानीपत के जो 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं उनमें आपके एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है तराइन के तीनों युद्ध। इतिहास में कई बार पूछे जाते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ और तीसरा। आइए एक एक युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तराइन जो स्थान है वो करनाल जिले में है और करनाल जिला हरियाणा राज्य का है। ये तो क्लियर हो गया तराइन कहां पर है। चलिए, तराइन का सबसे पहली बात है तराइन का प्रथम युद्ध। पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किन किन के मध्य? तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और ये भी पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? तृतीय। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम। और प्रथम युद्ध में विजय हुआ था कौन? याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान। 3 बातें हैं केवल। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ? तो गोरी और पृथ्वीराज। विजय कौन हुए? पृथ्वीराज, याद रखिएगा। लेकिन लगातार अगले ही वर्ष लड़ा गया था तराइन का दूसरा युद्ध। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। और ये युद्ध भी किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। दोनों सेम हैं प्रथम वाले, लेकिन प्रथम में विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में विजय हुआ था कौन? याद रखिएगा मोहम्मद गोरी। कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी। लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध से जुड़ी हुई एक कहावत भी आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान के एक दोस्त हुआ करते थे और वो दरबारी कवि भी थे जिनका नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। उस ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी लेकर जाता है और वहां पर पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देता है। लेकिन आंखें फोड़ने के बावजूद भी गोरी की हत्या कर दी थी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसीलिए एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट परमाण, ता ऊपर बैठे सुल्तान मत चूके चौहान। यानी पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हुआ करते थे। आंखें फोड़ दी फिर भी गोरी की हत्या कर दी। बाकी ऐसा कहा जाता है केवल पृथ्वीराज रासो के अनुसार। बाकी
इतिहासकार यही मानते हैं कि तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कौन विजय हुए थे? मोहम्मद घोरी। क्लियर? अच्छा, तराइन का तीसरा युद्ध याद रखिएगा, इतिहास में तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया और यह कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य। याल्दोज कौन है? तो याद रखिएगा, इतिहास में गोरी के 3 गुलाम थे, ऐबक, कुबाचा और याल्दोज। ये वही याल्दोज है। और ये इल्तुतमिश तो आप जानते होंगे। देखिए, गोरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। मतलब रजिया सुल्तान के पिता है ये। तो इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1215 ईस्वी के अंदर, जिसमें विजय होते हैं कौन? याद रखिएगा, इल्तुतमिश। क्लियर? तो तराइन के 3 युद्ध हो गए, प्रथम, दूसरा और याद रखिएगा तीसरा। प्रत्येक एग्जाम में फैक्ट आता है तराइन और अगला जो है वो पानीपत। इन दोनों में से एक युद्ध आपके एग्जाम में पक्का आएगा। चलिए चर्चा करते हैं पानीपत। अच्छा, पानीपत कहां पर है? तो हमने देख ही लिया, हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम क्या है? पानीपत। अच्छा, पानीपत के भी इतिहास में कितने युद्ध लड़े गए हैं? याद रखिएगा 3। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के मध्य हुआ? तो इब्राहिम लोदी और याद रखिएगा बाबर के मध्य। इसमें विजय कौन हुआ था? बाबर। और दिल्ली के अंदर स्थापना की थी मुगल काल की, बाबर। और इसी युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए आप एक फैक्ट भी पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान, एकमात्र ऐसा शासक जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हुई थी, इब्राहिम लोदी। बस यही आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें विजय कौन हुआ? बाबर। और बाबर विजय होने के साथ में ही दिल्ली में स्थापना होती है किसकी? मुगल काल की। अगला जो कैप्सूल रहेगा वो मुगल काल के बारे में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो याद रखिए 5 नवंबर 1556 के अंदर। 5 नवंबर 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया और यह हुआ था हेमू और अकबर के मध्य। हेमू और अकबर के मध्य। अकबर का सेनापति आया था बहरम खां और विजय हुआ। तो सिंपल सी बात है, अकबर क्या हो गए थे? विजय हो गए। याद रखिएगा। तो हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का दूसरा और विजय कौन हुए थे? अकबर। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 में। याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और ये किन किन के मध्य लड़ा गया? तो याद रखिएगा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें विजय कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। ये आपके पानीपत के 3 युद्ध और इससे पहले तराइन के 3 युद्ध। प्रत्येक युद्ध के बारे में 3 चीजें याद रखनी है। एक तो युद्ध कब हो रहा है, किनके मध्य हो रहा है और कौन विजय हो रहा है। क्लियर? सेशन अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले इसी प्रकार किसी नए कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।